लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ सतीश सर जुड़ रहे हैं जो बीपीएससी ट्रेड 2.0 में सेलेक्टेड शिक्षक हैं, हाई स्कूल में हैं, पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक भी बन गए। और इनका अनुभव हम लेंगे कि कैसे इन्होंने पास किया और किस तरह से तैयारी की है। 19 से लेकर 22 के बीच में एग्जाम हो रही है बीपीएससी ट्रेड 3.0 का, जिसका पेपर लीक कांड के मामले को लेकर के एग्जाम कैंसिल हो गया। सर कैसे क्या करेंगे आप? अपने एक अनुभव बताइए विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, कैसे तैयारी करें, 2 दिन का टाइम है, और कैसे एग्जाम में जाए कि वो पास कर दे। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट सबको नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जो पहले का पढ़ा हुआ है या फिर नोट्स जो उन्होंने बनाया है तो उसी का वो रिवाइज़ करें, ठीक है। और रिवाइज़ करके इवन जो बुक्स, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे एससीईआरटी का हो या फिर कोई भी बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है, तो उसका जो बॉक्स में का या ब्रैकेट में का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के जगह पे कभी भी जो है 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। और उस दरमियान जो एग्ज़ाम के समय जो रश होता है, भीड़ होती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, कई लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता है। तो इस तरह की स्थिति से मतलब बचने के लिए जो है वो पहले ही वहाँ पे पहुँचे। इससे क्या होगा कि उन्हें एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जो है एक पानी का बोतल ले लें या फिर ग्लूकोज चायती वगैरह है वो रखें और घूंट घूंट जो है पानी पीने की कोशिश करें। पेन जो है मोटे मतलब लीड वाली रोरिटो या रेनॉल्ड्स की पेन ले लें। अपने एडमिट कार्ड का 2 सेट रखें, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है एग्ज़ाम के दिन लाइट मतलब नाश्ता करके एग्ज़ाम देने जाएं वो। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि तैयारी उन्होंने की ही होगी अच्छे से अपना, तो उसको रिवाइज़ करें और उनका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। चलिए, बीपीएससी ने 2 चीज़ इस बार नया चीज़ लाया है, पर्सेटाइल और नॉर्मलाइजेशन। ये 2 चीज़ पर शायद विद्यार्थी घबरा रहे हैं। और दूसरा नंबर की पेपर लीक कांड की वजह से दोबारा एग्जाम हो रहा है, तो लोगों के मन में है कि बहुत पेपर टफ होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कट ऑफ बहुत हाई होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये मतलब एग्ज़ाम का अब तो 11th आवर में ये चल रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अब तक उन्होंने तैयारी की है, जितना पढ़ा है अच्छे से उन्होंने रिगरसली तैयारी की है, तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट टाइम में थोड़ा सा उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है। रहा बात नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन जो है कई एग्ज़ाम्स में, चाहे वो IBPS का हो, ठीक है, या SSC का हो, कई एग्ज़ाम्स में होता है। तो उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे, इसके अलावा प्रश्न का जो टफनेस है, किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सीट्स कितनी है, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है जब क्वेश्चन टफ रहेगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में उसका कट ऑफ नीचे जाएगा। क्वेश्चन आसान रहेगा तो उसका ज़्यादा जाएगा। तो दोनों के बीच का ये मतलब रास्ता अख्तियार आयोग करती है। रही बात सेट अलग अलग होने का, तो इसमें एक मतलब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि किसी को सेट आसान मिल सकता है, किसी को मतलब टफ मिल सकता है। तो इसमें ये लक की बात है। लेकिन विद्यार्थी के साथ थोड़ा सा वो दो क्या बोलते हैं, 2 नीति वाली बात हो जाएगी ना। देखिए, एक्चुअल में ये क्या है कि एग्ज़ाम के अंतिम चरण में इस तरह का बदलाव तो नहीं होना चाहिए था। अंतिम चरण बदलाव नहीं होना चाहिए ना। अंतिम चरण में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब एक तरह से क्या होता है कि प्लंग करने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात आयोग के पास ये भी है कि भाई TRE 3 का जो पेपर था वो लीक हो गया था। तो लीकिंग से और रोकने के लिए किसी तरह की मतलब धांधली ना हो, तो उसने उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए किया है, ठीक है। लेकिन लीकिंग को नॉर्मलाइजेशन या पर्सेंटाइल, इससे क्या मतलब है? अब पेपर लीक हो जाएगा तो जो लीक पेपर पढ़ेंगे उनके लिए कॉमन हो जाएगा ये सब। देखिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है सर। नहीं, मतलब जैसे क्वेश्चन के अलग अलग सेट हैं, ठीक है। जब अलग अलग सेट हैं तो अलग अलग सेट होने के चलते क्या होता है कि किसी को आसान मिलता है, किसी को टफ मिलता है। तो वहाँ पे लक का एथी हो जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए तो परसेंटाइल और एथी भी जो है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा भी डिस्करेज या मतलब होने की ज़रूरत नहीं, हाँ, डिमोरल होने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट जो है वो मेहनती हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, उन्हें समय भी मिला है, ठीक है। तो कैसे एक मतलब 2 लाइनें हैं जिसे मैं सुनाना चाहूँगा कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर है कहीं पे स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर।
ठीक है। क्या बात है, चलिए, क्या बात है। और कुछ सुनाएंगे? और तो यही सब मैं तो कह रहा था। शेयर टाइप का कुछ और है? और विद्यार्थी का हौसला बढ़ जाए आपकी बातों से। तो वही है कि मतलब कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिशें ही करनी चाहिए, वादे नहीं, क्योंकि वादे टूट जाते हैं और कोशिशें ही कामयाब होती है। ठीक है, तो आपसे एक खुद वादा चाहिए और खुद में एक इरादा चाहिए। थैंक यू। चलिए, आपने सतीश सर को सुना, बीपीएससी 3.0 का इन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि आप जिस तरह से इन्होंने कहा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पास होने की चांसेस 100% है। मैं शंभू कुमार, हमारी शुभकामनाएं हैं सभी विद्यार्थियों के साथ। आप लोगों के साथ हमेशा हम जुड़े हुए रहते हैं और हर अपडेट देते रहते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट से सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।